योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। दिवाली यानी दियों का त्योहार, दिवाली यानी प्रकाश का त्योहार, दिवाली यानी सजावट का त्योहार। और जब भी बात सजावट की होगी तो सबसे पहले नाम लिया जाएगा अयोध्या का और काशी का, क्योंकि काशी भी सजी है, अयोध्या भी सजा दी गई है। और अब बात होगी सजी हुई अयोध्या और काशी की, तो जिक्र होगा मशहूर गायक कन्हैया मित्तल जी का। बहुत बहुत स्वागत कन्हैया मित्तल जी, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। तो कन्हैया जी, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और जब दिवाली की हम बात कर रहे हैं, अयोध्या सज गई है, काशी की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि यूपी में चुनाव के दौरान आपका ये गाना बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ा हुआ था। आखिर इस गाने की कहानी क्या है, मैं चाहूंगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे याद है 6 दिसंबर को मैं छत्तीसगढ़ में अपने कार्यक्रम के लिए गया और वहाँ रायपुर में राम मंदिर है जो कि भव्यता से बना हुआ है। वहाँ दर्शन करके जब मैं बाहर निकला तो चाय वाला चर्चा कर रहा था कि देखो हम राम को ले आए। यहाँ के लोग चाहते नहीं थे कि राम का मंदिर बने, कुछ लोग। तो एक साथ में जो खड़ा था वो बोला तुम अकेले थोड़ी ना लेकर आए, यहाँ के नेता लोगों ने भी मदद करी तब राम यहाँ आए। तो मेरे दिल ने कहा कि जब यहाँ पर ऐसे नेता हो सकते हैं जो राम की बात करते हो, राम के मंदिर को बनाने की बात करते हो, तो क्यों ना जो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा एक गीत बनाया जाए जिससे कि यूपी के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हम राम के हैं, राम हमारे हैं। तो जो राम के लिए चलते हैं हम उन्हीं के लिए चलें। तब 6 दिसंबर को ये मैंने गीत लिखा और मुझे बाद में पता लगा कि 6 दिसंबर को ही वो दिन था जब राम मंदिर का फैसला भी आया था और 6 ही दिसंबर को ये भजन लिखा गया। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये राम जी की मर्जी। और राम जी चाहते थे कि यूपी के अंदर कुछ ऐसा हो या देश के अंदर ऐसा हो कि देश के लोग जागरूक हों, क्योंकि राम मंदिर के फैसले के बाद कोई भी ऐसा गीत नहीं आया था जो लोगों के दिल में जगह बना रहा था। और ये प्रभु की कृपा हुई कि इस गीत ने अपना कार्य किया और पसंद आया। इतनी भावनाएं आपने डाली दी हैं तो 2 लाइन फिर से हो जाएं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय सिया राम। तो कन्हैया जी, आपके इस गीत की पंक्तियां हैं, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। आपका तो नाम ही कन्हैया है, तो क्या आप कन्हैया की नगरी अयोध्या की तरह जगमगाते देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो अरमान है और मैं मथुरा अभी होकर भी आया। और मेरा तो मानना है कि जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर अयोध्या का फैसला आया। अब द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं तो मथुरा भी सजेगा ही सजेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा जो मेरी पीढ़ी, मुझसे पहले की पीढ़ी जो चीज़ नहीं देख पाई। आज हमें खुशी अयोध्या राम मंदिर की इसीलिए है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने राम मंदिर के इस दृश्य को देखते हुए वंचित रहे, लेकिन हमारी पीढ़ी इस दृश्य को देखने जा रही है। उसी तरह मथुरा के विस्तार के लिए भी, मथुरा के उस कारागृह को कोई जाकर देख कर आएगा तो उसके खुद के मन में भी आएगा कि इस कारागृह को महलों में तब्दील करना चाहिए। और बहुत जल्दी प्रभु ने चाहा और घनश्याम की कृपा हुई तो मथुरा भी सजेगी। तो चलिए घनश्याम जी के लिए भी कुछ सुर लगा दीजिए। जी। ऐ श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है,
ऐ शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, यदि सोने की होती तो क्या करती ये मुरली, यदि सोने की होती तो क्या करती ये मुरली, जब बांस की होकर ही, जब बांस की होकर ही पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी मुरली घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी मुरली। अद्भुत कन्हैया जी, भावनाओं से सजा दिया आपने। त्योहार का मौका है, देवी देवताओं के भजन हो रहे हैं और सुर खुद कन्हैया जी लगा रहे हैं। कन्हैया जी, आप अपने कार्यक्रम के दौरान अक्सर कहते हैं कि 75 साल में देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ या नहीं देखा जो शिवलिंग के आगे आधे आधे घंटे बैठता हो, ध्यान लगाता हो, रुद्राभिषेक करता हो। पीएम मोदी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या भावनाएं हैं? भारत में अध्यात्म की दुनिया में अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया है? देखिए, तो एक वो चेहरा हमारे देश के अंदर आया है, जब वो काशी विश्वनाथ सजाते हैं, जब वो केदारनाथ सजाते हैं, अपने माथे पे तिलक लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर और हाथ में लोटा लेकर शिवलिंग पे जल चढ़ाने जब चलते हैं, तो देश के पहले वो प्रधानमंत्री जिनको बताना नहीं पड़ता कि गंगा जी में स्नान कैसे किया जाता है, देश के पहले वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमें काशी सजाना है, कि केदारनाथ सजाना है, कि हमें उज्जैन महाकाल सजाना है। जी, आपने काशी का जिक्र किया, आपने केदार सजाने की बात की, आपने उज्जैन की बात की, तो अब शंकर भगवान के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए भी दिवाली पर कोई सुर हो जाए। जी जरूर। अरे जय श्री राम का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। जय श्री राम का नारा बोलो, अरे बोलो, जय श्री राम का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए, भाग जाग गए भैया मेरे मोदी जी के राज में, भाग जाग गए भैया हमारे मोदी जी के राज में। शंकर भगवान की जग को सजाने वाले भोले तुमको आज सजाया है, तुमको आज सजाया है, तुमको आज सजाया है। गुजरात का शेर देखो काशी सजाने आया है, काशी सजाने आया है, काशी सजाने आया है। और अब विलंब ना होगा कोई, अब विलंब ना होगा कोई राम जी के काज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में, भाग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। और जय श्री राम का नारा बोलो, जय श्री राम का नारा बोलो अब ऊंची आवाज में, भाग जाग गए ओ भैया जी, भाग जाग गए बहिना
हमरे मोदी जी के राज आग जाग गए भैया हमरे मोदी जी के राज में। अद्भुत अद्भुत सुरों का संगम, और उस पर देखिए ताल भी लोगों ने लगा दी। दरअसल ये भक्ति है, ये भावना है जो अपने आप ही झूमने पर मजबूर कर देती है। कन्हैया जी, मुख्यमंत्री योगी से भी आपकी एक अलग ही केमिस्ट्री नजर आती है। न्यूज 18 के शो में भी आप आए थे, योगी जी के सामने भी आपने कुछ गाया था। चलिए आपको याद दिलाते हैं, एक क्लिप हम दिखाते हैं अपने स्क्रीन पर, आपको भी कुछ याद आएगा कि योगी जी आपको सुनकर कितने खुश दिखाई दिए, आप भी वो समय याद कर पाएंगे। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। तो कन्हैया जी, ये क्लिप अभी आपने देखी जो हमने स्क्रीन पर दिखाई, तो आपको याद आ रहा है उस पल में कुछ गाना चाहेंगे? योगी जी दूसरी बार सरकार में आए हैं, उनके कामकाज को लेकर, उम्मीदों को लेकर। वो दिन, वो क्षण, वो पल मैं भूल नहीं सकता। शायद 10 जनवरी का वो दिन था और शाम को 7 बजे का वो समय था। इंसान के जब कंधे पर कोई भगवान हाथ रखता है तो वो पल वो भूलता नहीं है। मेरे लिए वो पल ऐसा ही था। देश में पहले मुख्यमंत्री वो जो योगी रहे हों, देश के अंदर पहले मुख्यमंत्री वो जिन्होंने बच्चे की, बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, सबकी बात करी। देश के पहले मुख्यमंत्री वो जिन्होंने सनातनी होने का फर्ज निभाया, समझा कि हिंदू होने का मतलब क्या होता है, समझाया कि हिंदू की ताकत क्या होती है। और उसी के चलते जब मैं उनसे मिला न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में, तो सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक ऐसा वो प्रावधान किया जिसमें मैं योगी जी से मिल पाता। और उनकी सरलता और उनका बड़प्पन देखिए कि वहाँ पर 2 शॉल्स थी, एक उनके लिए थी, एक मेरे लिए थी। मेरी वाली पड़ी रह गई, उनको जो मिली उन्होंने वो उतार कर मुझे उड़ाई, ये कोई नहीं जानता। 10 मार्च को जब सबसे पहले मिलने वाला मैं शख्स था, मुझे 12:45 बजे लगभग मुझे बुलाया गया जी। और मुझे उन्होंने उपाधि दी कि कन्हैया जी, रामचरितमानस सबने लिखा, रामायण सबने लिखी, मगर नाम तुलसीदास जी का हुआ। उसी प्रकार राम जी के भजन सबने गाए, मगर आप पर राम की कृपा हुई और आपने ये भजन गाया। एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है, सूबे के सर्वोच्च पद पर आसीन कोई शख्स ये सम्मान दे। इससे भी बढ़कर सम्मान मुझे क्या मिला। आज दिवाली का पर्व है और मेरे लिए तो उसी दिन दिवाली हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब मैं जाने लगा तो उन्होंने एक छोटा सा एक पैकेट मंगवाया, डब्बी मंगवाई, उसके अंदर राम परिवार थे सिक्के में, एक तुलसी जी की माला, एक गीता और एक हनुमान चालीसा। और मुझे देते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी ने मुझे राम जन्मभूमि का जब हमने शिलान्यास किया उस समय मुझे बधाई के रूप में दी थी, मैं ये आपको देना चाहता हूं। ये मेरा मन भर जाता है जब मैं ऐसे क्षण, ऐसे पल याद करता हूं। इस वक्त जो आपकी भावना है कन्हैया जी, हम समझ रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं, और एक कलाकार के लिए वो क्षण भी बहुत अनमोल होता है। ये हमेशा हमेशा के लिए यादें हैं। लेकिन सुरों के माध्यम से आप क्या डेडिकेट करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी के लिए आप क्या गाना चाहेंगे आज? जी, चिल्लाने की जरूरत नहीं, अब लाउड स्पीकर शांत है, अब यूपी वो यूपी नहीं, अब अपना यूपी शांत है। और इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। जो मैंने गाया उन्हीं के लिए दोबारा जब तक मुझ में सांस है यही कहता रहूंगा। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, बोलिए योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही सदाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही सदाएंगे।
सजाएंगे, यूपी का सजाया है, यूपी को सजाएंगे, भारत को सजाया है, भारत को सजाएंगे, भारत को सजाया है, भारत को सजाएंगे। इस देश में फिर से हम, इस देश में फिर से हम मोदी को लाएंगे, इस देश में फिर से हम मोदी को लाएंगे, इस देश में फिर से हम मोदी जी को लाएंगे। जोरदार तालियां। तो कन्हैया जी, राम मंदिर का लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका जिक्र, उसकी चर्चा होती रहती है। अब मंदिर बनने लगा है और जब बन जाएगा तो देखेंगे नजारा क्या होगा। ये बोल आपको याद आ रहे होंगे। तो मंदिर निर्माण की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं और जल्दी वो मौका भी आने वाला है जब रामलला फिर से गर्भगृह में विराजमान होंगे और 500 साल का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। अभी गाइएगा, ये अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। और मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। काशी अब सजने लगी है, काशी अब सजने लगी है, डमरू भी बजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। और आज तो यूपी में डमरू और बुलडोजर की आवाज एक जैसी हो रखी है। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, मथुरा अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। कृष्णा 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 कृष्णा, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब असर करेगी सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा मेरे बोलिए बाके बिहारी लाल की। अद्भुत कन्हैया जी। कन्हैया जी, आपका राष्ट्र प्रेम से पुराना नाता रहा है, उससे संबंधित गीत जो आप गाते हैं वो बहुत मशहूर रहे हैं। घर घर तिरंगा मुहिम के दौरान भी आपके वीडियोस और गीतों ने धूम मचा रखी थी। तो आज आप देश प्रेम पर भी बात करेंगे और कोई गीत भी गाकर सुनाएंगे। तिरंगा 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 भगवा हो ऊपर, सफेद हो बीच में, पीछे हरा रंगा हो। जय 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 तिरंगा हो, जय 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 तिरंगा हो। भगवा
फहराने लगे हैं तिरंगा। तिरंगा तिरंगा जय 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 तिरंगा हो। हाँ, जय 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 तिरंगा हो। भारत माता की चलिए, देशभक्ति की भी बात हो गई, सियासत की भी बात हो गई, श्री राम की बात हो गई। अब श्री राम का जिक्र आया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हनुमान जी की बात ना हो। कन्हैया जी, आजकल कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं, उनमें किरदारों को, खासतौर पर हमारे जो देवी देवता हैं, उनको जिस तरीके से चित्रित किया जाता है, जो स्वरूप दिखाया जाता है, उस पर लोग कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। हाल ही में भी एक ऐसी फिल्म आई है तो हनुमान जी के स्वरूप को लेकर बहुत ऐतराज जताया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप श्लोकों में जाकर देखिए, उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है, तो आप हनुमान जी को ऐसे कैसे चित्रित कर सकते हैं? तो पंक्तियों के माध्यम से आप बताएंगे कि कैसे है हनुमान जी और क्या गलती हो गई फिल्मकारों से? हनुमान जी का जो चित्रण है तुलसीदास जी ने बनारस में बैठकर बता दिया था। हनुमान चालीसा को अगर पढ़ने लगे और उसके विस्तार रूप से जाने लगे तो 100 दिन भी कम पड़ते हैं हनुमान जी के श्रृंगार को समझने के लिए। लेकिन ऐसे फिल्मकार, मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्में बनानी बंद कर दो, आप बनाइए, मगर उसका अध्ययन कीजिए कि हनुमान जी का चित्रण क्या है, क्योंकि फिल्में एक आईना होती हैं जो हमारे समाज को दिखाती हैं, हमारे समाज को समझाती हैं कि क्या कैसे होना चाहिए। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी बजरंगी का जो मजाक बनाए, उसके लिए वो गधा भी उठाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 10,000 हाथियों का बल एक गज हाथी में होता है। 10,000 गज हाथियों का बल एक इंद्र के एलावर हाथी में होता है। 10,000 एलावर हाथियों का बल, सुन ले फिल्मकार, ऐसे हैं बजरंगबली। इंद्र के एक इंद्र बनता है और 10,000 इंद्र से मिलकर जो शक्ति बनती है वो हनुमान जी की छोटी उंगली का नाखून है। भारत में एक योगी आया, उसने भारत का हिंदू जगाया, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया और राम। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, जय राम। मैं तो इतना सा कहूंगा, मोदी जी अगर राम है तो योगी जी हनुमान है। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा, तो इससे प्यारा क्या होगा। कन्हैया के राम ये खास शो लगातार जारी है, जो हम लाए हैं दीपोत्सव के रंग आपके लिए और सुरों के माध्यम से याद कर रहे हैं भक्तों की भावनाएं और कैसे दीपावली पर भक्ति का उन्माद सभी भक्तों के अंदर छाया हुआ है। कन्हैया जी, अब क्योंकि ये दिवाली का मौका है और दिवाली का जब जिक्र होगा, दिवाली की बात होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि देवी लक्ष्मी का नाम ना लिया जाए। तो हमें पता चला है कि एक बार आप बालाजी दर्शन के लिए गए थे और जब वापस लौटे तो आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं बचा था, मतलब जेब बिल्कुल खाली थी और आपने मत्था तो टेक दिया और
उसके बाद आप पशुपेश में पड़ गए, बड़ी विचित्र स्थिति आपके सामने हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? लक्ष्मी जी जेब छोड़ के बिल्कुल चली गई, क्या था वो पूरा किस्सा? और लक्ष्मी जी पर भी एक भजन सुनाइएगा। जी देखिए, इंसान का अभिमान, उसकी भक्ति, उसका ऐश्वर्य सब कुछ चूर कर देता है। मैं सालासर गया तो मुझे फोन आया कि आपकी मंदिर में दर्शन की व्यवस्था हो गई है, आपके रुकने की व्यवस्था हो गई है, आपके भोजन की व्यवस्था हो गई है, आपकी सारी व्यवस्था हो गई है, मतलब फुल्ली वीआईपी ट्रीटमेंट आपका सेटल हो गया। तो पुजारी जी का फोन आया कि आप दर्शन करने आ जाइए। अब मैं घमंड में था तो मैं बोला साहब अभी नहीं आऊँगा, अभी मैं रेस्ट कर कर आराम से तसल्ली से आऊँगा। मैंने मतलब भगवान को समय दे दिया। भगवान ने मुझे कहा कि आ जा, लेकिन मैंने भगवान को समय दे दिया कि प्रभु रुको थोड़ी देर में आऊँगा। तो ये घमंड में ही होता है। तो जब मैं उठकर गया तो जितने पैसे मैं लेकर गया था सब जेब में डाल के मंदिर में चला गया। और जब मैंने बालाजी महाराज को देखा तो मुझे यूं लगा कि मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ समर्पित कर दूं। मैंने अपनी सारी जेब में जितना पैसा था सारा का सारा मंदिर में चढ़ा दिया। तो जब वापस आया तो भूख लगी, शाम का टाइम था, रेस्टोरेंट में खाना खाने लगा। तो जब मैं वैश्य वर्ग से आता हूँ, बनिया आदमी जब भोजन करता है तो सिर्फ दाल रोटी नहीं मंगाता, शाही पनीर भी मंगाता है, ये भी मंगाता है, वो भी मंगाता, सब कुछ आ गया, भर गया टेबल। तो जब 2-3 बुर्की अंदर गई तो उसके बाद याद आया मित्तल साहब जेब तो खाली है, इसका पैसा कौन देगा? कि ये जो कुछ भी हुआ है ये उसकी मर्जी से हुआ है। जब उसके धाम में बैठे हैं तो उसी ने कुछ ना कुछ किया है, तो उससे माफी मांग, तुझे माफी मिलेगी और तेरा तुरंत फैसला हो जाएगा। 2 हस्बैंड और वाइफ दरवाजे पर खड़े थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले कन्हैया मित्तल है। तो हस्बैंड बोला नहीं वो नहीं हो सकता, वो तो पूरा तामझाम होगा, अकेला थोड़ी ना बैठा होगा। तो वाइफ बोली नहीं ये वही है, सरल रहते हैं, ऐसे ही है। तो वो दोनों आए मेरे पास, बोले आप कन्हैया मित्तल हैं? मैं फिलहाल तो मैं हूँ। तो बोले साहब हम आपके साथ बैठ जाएं? मैं बोले नेकी और पूछ, आइए आप क्या खाएंगे ये बताइए। अब उनको क्या पता मेरी जेब खाली है। तो मुझे ऐसा लगा कि बालाजी ने भेज दिए। तो वो जब खाने लगे उसके बाद सेल्फी वेल्फी हुआ। तो उसके बाद अब कन्हैया मित्तल के साथ कोई भोजन कर रहा तो कन्हैया मित्तल तो पैसे ऑब्वियसली नहीं देगा। तो वो बोले साहब आप क्यों पैसे देंगे, पैसा तो हम देंगे। मैं बोला नहीं नहीं पैसे मैं दूंगा। बोले नहीं हम देंगे। तो मैं कहा ठीक है साहब आप दे दीजिए। मैं भागता हुआ मंदिर में गया और लंबा लेट कर माफी मांग कर आया। प्रभु ने बचा लिया। तो चलिए लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद उस वक्त आप पर हुआ, तो आप लक्ष्मी जी के लिए कुछ सुना दीजिए ताकि उनका आशीर्वाद भक्तों को। जरूर जरूर। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ 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 हे माँ। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माता लगा रहे, आसन माता लगा रहे, आसन माता लगा रहे। हर पल हर क्षण भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे। छोटे बड़े का भेद ना हो, सबका एक समान ही आदर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। बोलिए भाग्य लक्ष्मी मैया की। कन्हैया जी हमने आपके लिए एक बात सुनी है, और वो ये कि आप जिस भी बड़े राजनेता के लिए कुछ गाते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है,
और चूंकि आपने सालासर बालाजी से जुड़ा किस्सा भी हमें सुना दिया, राजस्थान की बात हो गई, तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम भी किसी से छिपा नहीं है। तो हमें पता चला है कि अशोक गहलोत जी के लिए भी कोई ऐसी डिमांड आई थी क्या? अजमेर में मंच के ऊपर जैसे ही मैं प्रवेश किया, मेरा स्वागत हुआ, तो स्वागत में जो मेरा अभिनंदन कर रहे थे वो बोले कि कन्हैया जी, वैसे तो मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मगर आपके भजन से यूपी में योगी सरकार आ गई। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये तो राम जी की कृपा है, मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। तभी वहाँ पर योगी योगी के नारे लगने लग गए, क्योंकि पंडाल में 1 लाख से अधिक भगत थे वहाँ राजस्थान के अंदर अजमेर योगी के नारे, जी अजमेर के अंदर, और योगी योगी के नारे लगने लग गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि कन्हैया जी, जिस तरह आपने यूपी के लिए गाया, उसी तरह आज यहाँ पर एक ऐसा हिंदू जगा कर चले जाओ जिससे कि अशोक गहलोत जी की सरकार यहाँ रिपीट हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप राम मंदिर के लिए काम करते हैं तो हमारे लिए योगी आप ही है साहब। अगर आप यहाँ से खाटू श्याम जी के लिए बसें चलाते हैं, या अलवर में जिस तरीके से वो भोलेनाथ का 300 साल पुराना मंदिर घेर दिया, जिस तरह सालासर बालाजी का दरवाजा घेर दिया, तो अगर ये काम नहीं होते तो हमारे लिए आप ही योगी है। क्योंकि हमारा राजनीति से क्या संबंध, हमारा संबंध इतना है कि जो राम के लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे। तो राजस्थानियों की भावनाएं क्या हैं अपने तीर्थों को लेकर, सुरों के माध्यम? मैंने मारवाड़ी में इसको गाया है, भगवा लहराएंगे, जरा सुनिएगा, क्योंकि मैं खुद राजस्थान का हूं। जिका राम का वंशज है मैं बाने लावांगा, जो राम के वंशज हैं हम उनको लाएंगे। धोरारी धरती पे, मारवाड़ी धरती पे भगवो लहरावांगा, मारवाड़ी धरती पे भगवो लहरावांगा, मारवाड़ी धरती पे भगवो लहरावांगा। जिका राम का वंशज है मैं बाने लावांगा, जिका राम का वंशज है मैं बाने लावांगा। राजस्थान री धरती पे, राजस्थान री धरती पे भगवो लहरावांगा, राजस्थान री धरती पे भगवो लहरावांगा। बामण बनिया जाति घर छोड़ के आवांगा, बामण बनिया जाति घर छोड़ के आवांगा। राणा री धरती रो, चौवाण री धरती रो मैं कर्ज चुकावांगा, राणा री धरती रो मैं कर्ज चुकावांगा, मैं वाड़ी धरती रो मैं कर्ज चुकावांगा। खाटू भी सजावांगा, सालासर भी सजावांगा, खाटू भी सजावांगा, रामदेवरा सजावांगा। बालाजी कृपा करियो, बालाजी कृपा करियो, राजस्थान सजावांगा, बालाजी कृपा करियो, राजस्थान सजावांगा, बालाजी कृपा करियो, राजस्थान सजावांगा। जोरदार तालियां। वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी धरती पे। हमें आज तक पढ़ाया ये गया कि शाहजहां ने लाल किला बनाया, लेकिन बनाया किसने? तोमर, जो हमारे सनातनी राजा हुए, लेकिन पढ़ाया क्या गया? उन्होंने बनाया। देश के अंदर अकबर, औरंगजेब, बाबर, इन लोगों ने देश को लूटा, लेकिन हमें यही पढ़ाया गया बड़े राजा थे, बड़े संपन्न राजा थे, लेकिन किसी ने चौहान की बात नहीं करी, किसी ने महाराणा प्रताप की बात नहीं करी कि गर्दन कट गई मगर तलवार हाथ में चलती रही, कभी रुकी नहीं। वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी 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 धरती मारो राजस्थान, वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी धरती पे वीरारी बात करा। हिंदू आ हिंदू में, हिंदू आ हिंदू में, हिंदुआरी बात करा, हिंदू आ हिंदू में, हिंदुआरी बात करा, हिंदू आ
कन्हैया जी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक कदम भी चलना नामुमकिन होता है। तो एक बार आप कार्यक्रम के लिए नेपाल जा रहे थे, वो किस्सा भी हमें पता चला। आपका बोर्डिंग पास गुम हो गया था, वो मामला क्या था? और भजन की कुछ पंक्तियां भी सुनाइए कि उस घटना से आपने क्या सीखा। मेरा कार्यक्रम विराटनगर नेपाल में था, जो सिलीगुड़ी के बाद पड़ता है, और लास्ट फ्लाइट थी दिल्ली से। वो बोर्डिंग पास मेरा मिसप्लेस हो गया। तो जैसे ही मैं फ्लाइट के पास पहुंचा, बिना बोर्डिंग पास के ऊपर जाने नहीं दिया गया। तो मैंने भगवान को कहा, खाटू श्याम जी को, जो कि हारे के सहारे हैं, मैं बोला, श्याम बाबा कि इज्जत मेरी नहीं जाएगी, मेरी चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन जिसका कार्यक्रम है उसकी इज्जत नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं पहुंचूंगा तो वहां उसको लोग बोलेंगे कि तुमने फेक यहां पर एडवर्टीजमेंट की, कन्हैया मित्तल ने आना ही नहीं था। तो उसी समय आप यकीन मानिएगा कि लास्ट बस थी, और उस बस के अंदर एक लौता पैसेंजर था जो ऊपर फ्लाइट में उसने चढ़ना था। 3 स्टेयर्स भी वो चढ़ गया, और मैं लिटरली रनवे के ऊपर लेट कर मैंने माफ़ी मांगी भगवान से कि हर बार आप करते हो, इस बार भी आप ही कर दो। तो वो 3 स्टेयर चढ़ गया था, वापस उतरा, बोले किसी मित्तल का बोर्डिंग पास बस में गिरा हुआ था, आपका तो नहीं है। तो उसी समय मैंने भजन गाया और लिखा, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बिल्कुल, और गीता में भी हमें यही सिखाया गया है, भागवत गीता भी हमें यही संदेश देती है, जब लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए तो प्रभु चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलेगी। हिम्मत और विश्वास से कभी नहीं हारना चाहिए। कन्हैया जी, हमने सुना है कि आपने सालों तक कीर्तन गाए, भजन गाए, लेकिन कभी 1 रुपया भी आपने इन कीर्तनों और भजनों के लिए नहीं लिया। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 97 में जब मैं 7 साल का था, तब पहली बार भजन गाया था। ये जो महिला संकीर्तन मंडली होती है, इनकी ताकत कमजोर नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। कन्हैया मित्तल उन्होंने बनाया। तो घर के बाहर कीर्तन था, एक भजन मुझे गाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक भजन मैं गाना चाहता हूँ। तो जो उस मंडली के प्रधान थे, उनको इतना अच्छा लगा, वो बोले कि इस बच्चे को हम अपने साथ ही ले जाएंगे, हर मंगलवार इनको साथ लेकर जाएंगे, भजन कीर्तन में ले जाएंगे और वापस छोड़ जाएंगे। और उस समय हम फाइनेंशियली बहुत वीक थे, पिताजी का व्यापार इतना नहीं था, ठीक है गुजारा चल रहा था, 2 वक्त की रोटी थी। तो हमने, माता पिता ने कहा कि भाई हम तो इसे लेकर नहीं जा सकते, आप ले जा सकते हो तो ले जाना, भजन में ले जा रहे हो। तो चलते चलते वो एक दिन जब मैं 2nd क्लास में था 7 साल में, तो 3rd क्लास में जब जाने लगा तो मैंने मम्मी को कहा कि स्कूल के लिए नया बैग लेके आना है, सब बच्चे लेकर आते हैं, मैं भी लेकर आऊँगा। तो मम्मी बोले अगले साल ले आना, इस साल रहने दें। तो ठीक है, मैं कीर्तन में गया, भजन गाने लगा, तो किसी ने मेरी जेब में 250 रुपये डाल दिए। तो मैं रात को 1 बजे जब वापस आया, बड़ा खुश कि बैग का तो सिस्टम बन गया, पैसे आ गए। तो रात को मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी पैसे आ गए, सुबह बैग लेके आएंगे। बोले सो जा, सुबह बात करेंगे। तो मेरी माँ ने, जो मुझे लेकर जाते थे, उनको बुलाया, बोले आपने अगर इससे ये काम करवाना है तो अगली बार से ये नहीं जाएगा, ये पैसा आप वापस रखिए, अपने पास रखिए। उस दिन के बाद से 97 से लेकर 2016 तक मैंने जहाँ भी मैं कीर्तन करने गया, मैं 1 रुपया अपने घर लेकर नहीं गया। और 16 में जब मैं नेम फेम होने लगा, क्योंकि मैं व्यापारिक परिवार से था, मैंने सोचा व्यापार करेंगे, हमें इस काम को ऐसे ही करना है। लेकिन जब एकदम से छलांग लगी और दुनिया को भजन पसंद आने लगे, तो 2 घोड़ों की सवारी कोई भी नहीं कर पाता। तो मुझे एक पंथ को चुनना था,
तो एक पथ को चुनने लगा तो मैंने भजनों को चुना। मैं पहला कलाकार ऐसा हूं जो बिना सीडी के, बिना कैसेट के मार्केट में आ गया था और अपना काम करने लग गया था। और अब वो पहला भजन कौन सा था जो आपने सबसे पहले जी, गाया? मुझे मेरी माँ लोरी में सुनाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले। और देखो इसमें भी सबक था हिंदुत्व का, हनुमान रूप में आना, हनुमान रूप में आना, घोटा हाथ ले झंडा साथ लेके, घोटा हाथ लेके झंडा साथ लेके चले आना बजरंगी चले आना, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना। और हमें मुझ जैसे कई बच्चों को लोरी में सिखाया गया, बिल्कुल। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। हम क्या करें? अयोध्या के लिए दिल क्यों नहीं धड़कता? धड़केगा क्यों? बचपन से सीखा, राम अकेले मत आना, धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। कन्हैया जी, भक्त अब आपको श्री राम का दीवाना भी कहने लग गए हैं। और वैसे ही जैसे कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के ध्यान में रहते थे, उनके साथ उनके पीछे रहते थे, और लोग खुशी से झूमने भी लगते हैं जब श्री राम और हनुमान का एक साथ जिक्र आता है। तो अब आप भजन के माध्यम से हनुमान जी की भावनाएं श्री राम के लिए अगर व्यक्त करें जी, और श्री राम जी का प्रेम कैसे था हनुमान जी के लिए? देखिए हनुमान जी का प्रेम और राम जी का प्रेम, आप समझिए जीवन के हर पहलू पे हनुमान जी का किरदार बदला है राम जी के लिए। जिस समय प्रभु राम माता सीता की खोज कर रहे थे, पहली बार हनुमान मिले तो एक सेवक के रूप में मिले। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और पहाड़ उठा कर ले आए तो हनुमान जी को राम जी ने अपना मित्र कहा। जिस समय राज्यसभा में राज्याभिषेक हो गया, क्योंकि आज हम राज्य अभिषेक के पास पहुंचने वाले हैं, 24 जनवरी 2024 को राजा राम के अयोध्या में महलों में जाने की तिथि भी आने वाली है, तो हम भी उसी पल में खड़े हैं। उस समय हनुमान जी को यह वरदान दिया गया कि मुझसे भी पहले पूजे जाओगे, कि राम जी के दरबार में हनुमान जी का होना अनिवार्य है। अगर हनुमान जी राम जी के दरबार में नहीं है तो राम दरबार कभी पूरा नहीं हो सकता। ये वरदान होना कोई छोटी बात नहीं है। आइए हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए भजन सुनाने जा रहा हूं। मेरे हनुमत प्यारे दा, क्योंकि मैं पंजाब से भी हूं, चंडीगढ़ से हूं, तो राजस्थानी सुनाया मैंने, हिंदी सुनाया, भोजपुरी सुनाया, तो एक पंजाबी भी होना बहुत जरूरी है। सुनिएगा। मेरे हनुमत प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे हनुमत प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। और ये हिमाचल में भी बड़ा प्रचलित है। मेरे हनुमत प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे हनुमत प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। और जदों परदा उठदा है, जदों परदा उठदा है, दीदार बड़ा सोना है, जदों परदा उठदा है, दीदार बड़ा सोना है। ए जोड़ी राम और हनुमान, ए जोड़ी सोनी है, सारी दुनिया कहती है। ए जोड़ी सोनी है,
बड़ा सोना है। जो सारे कहते थे वो तेरा राम बड़ा सोना है। मैनू सारे कहते थे तेरा राम बड़ा सोना है। जोरदार तालियां हो जाए। तो कन्हैया जी, अब हम शो के अंतिम पड़ाव में हैं और शो की आखिरी प्रस्तुति आपका पसंदीदा भजन। आप कुछ ऐसी लाइनें, ऐसे सुर जो अपने मन से सुनाना चाहें। नहीं सुनाए हैं? लीजिए, फरमाइश आ गई। जरूर जरूर सुनिए। हमका भी एक बार दिखाई दे। जाते जाते हम राम जी की चर्चा करके चले, क्योंकि पूरा यूपी, पूरा देश आज मोदी जी को, योगी जी को एक ही बात करे कि जल्दी 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 राम मंदिर बन जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी। देखिए, जिस अयोध्या में जाने के लिए हमें डर लगता था, हम अपने बच्चों को कभी नहीं कह सकते थे कि चलो अयोध्या चल रहे हैं, दर्शन करके आएंगे। आज उसी अयोध्या में जाने के लिए हमारा दिल तरस रहा है। तो यही तो राम राज्य है, और क्या राम राज्य है। हमका भी एक बार घुमाई दे और राम तोहरी नगरिया। हमका भी एक बार घुमाई दे राम तोहरी नगरिया। तोहरी नगरिया राम तोहरी नगरिया। तोरी नगरिया राम तोरी नगरिया। तोहरी नगरिया तोहरी नगरिया। तोहरी नगरिया तोहरी नगरिया। हमका भी एक बार घुमाई दे और राम तोहरी नगरिया। हमका भी एक बार घुमाई दे राम तोरी नगरिया। हमसे तो राम चला नहीं जावे। हमसे तो राम चला नहीं जावे। चला नहीं जावे। चला नहीं जावे। चला नहीं जावे। नहीं जाए क्यों? सर पे है पाप की गठड़िया। सर पे है पाप की गठड़िया। हे राम तोहरी नगरिया। हमका भी एक बार घुमाई दे राम तोहरी नगरिया। जय जय सिया राम। सिया राम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। तो ये थे कन्हैया के राम। पूरा प्रदेश गदगद है, पूरा देश गदगद है, दीपोत्सव में हर कोई डूबा हुआ है। और क्यों ना हो, प्रभु श्री राम लंका से युद्ध जीतकर जब वापस अयोध्या लौटे, तो जो दिवाली और जो खुशी मनाई गई, भजनों के माध्यम से, सुरों के माध्यम से आज सबने अपने दिलों में महसूस की। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। न्यूज़ 18 की तरफ से दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बहुत जोरदार बधाई तालियां हो देश जाए। को, पूरे प्रदेश को दीपावली की मेरी तरफ से, श्याम बाबा की तरफ से, बालाजी महाराज की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या।